In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope that you all will be fine. So today I will teach you lesson number 2. It's my third lecture of class 9th, and today I will teach you Shah Abdul Latif Bhitai, lesson number 2. I have divided this lesson into 8 main points. Number 1 is prophets and the saintly men, and number 2 saintly men in each part of country. Number 3 the great saint Shah Abdul Latif. Number 4 when his father died, what happened, what did he do. Shah Abdul Latif Bhitai. Shah Latif the musician, he is not only a saint but also a musician. The king Ghulam Shah Kalhoro, at that time when Shah Abdul Latif was there, so there was the ruler of Shah Abdul Latif, Latif's oath, and in the end Latif's message. After that we have exercise, and in my next lecture I will teach you exercise. So students, first one is prophets and saintly men. In our book, this is our book of class 9th, so the lesson is on page number 7. So our first point is that prophets and the saintly men. Islam is the religion of peace, and God sent as prophets as a blessing of mankind. Means Islam जो है वो अमन का मजहब है, और अल्लाह ताला ने जो है हमारी रहनुमाई के लिए अपने पैगंबर भेजे हैं. तो वो पैगंबर और द प्रॉफिट्स गिव अस गाइडेंस हाउ टू लीड अ लाइफ. तो वो तमाम के तमाम पैगंबर क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि जिंदगी किस तरीके से गुजारनी है. सो दे वॉर्न पीपल्स हार्ट बाय देयर जेंटल वेज. Allah Almighty not only sent us prophets, and He also sent us saints. सूफिया कराम भी जो है वो दुनिया में मौजूद हैं, जो भी क्या करते हैं, उनका काम भी क्या है बेटा, लोगों की रहनुमाई करना, लोगों को सीधा रास्ता दिखाना. सो वो क्या करते हैं बेटा, अपनी तालीमात से, अपने इखलाक से लोगों का दिल जीतते हैं, और उन्हें अपनी तरफ जो है वो माई करते हैं, उन्हें बताते हैं कि हाउ टू लीड द लाइफ, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है और कौन सी चीज आपके लिए बुरी है. हिज नोबल एग्जाम्पल वाज फॉलोड बाय ऑफ हिज फॉलोवर्स इन ऑल एजेस. तो क्या होता है बेटा, जो उनकी जिंदगी से हम सबक सीखते हैं, जो उनके पैरोकार, जो उनके मानने वाले लोग होते हैं, वो उम्र भर उसकी जो है तकमील करते हैं, उसे जो है वो फॉलो करते हैं. आफ्टर दैट वी हैव इट वाज थ्रू द एफर्ट्स ऑफ दीज सेंटली मैन दैट इस्लाम इज स्प्रेड फार एंड वाइड. बेटा अल्लाह ने प्रॉफिट भेजे, तो ये प्रॉफिट ने जब अपनी तालीमात जो है वो देना शुरू की, तो इस तरीके से क्या किया, इस्लाम फैलना शुरू. और अंबिया कराम के बाद जो है ये जो बुजुर्ग हजरात हैं, इन लोगों ने भी क्या किया बेटा, इन लोगों ने भी सब मेहनत की, और जो है वो दूर दराज के इलाकों में जो है क्या कर दिया, इस्लाम को दूर दराज के इलाकों तक फैला दिया. लोग जो हैं वो जोक दर जोक इस्लाम कबूल करने लगे. नाउ वी हैव सेंटली मैन इन ईच पार्ट ऑफ कंट्री. क्या मतलब है कि मुल्क का जो हर हिस्सा है, हर सूबा या शहर है, वहां पे किसी ना किसी सूफिया कराम का मजार जो है वो मौजूद है. इन ईच पार्ट ऑफ द कंट्री देयर आर श्राइन्स ऑफ सच मैन. ऐसे बुजुर्ग हजरात के तकरीबन हर शहर में, मुल्क के हर शहर में मजार मौजूद हैं. इन लाहौर इज द श्राइन ऑफ दाता गंज बख्श एंड मियां मीर साहब. लाहौर में किसका मजार है बेटा, दाता गंज बख्श का और मियां मीर साहब का. इन पाकपतन में बाबा फरीद, और पाकपतन में बाबा फरीद का मजार है. इन सिंध आर द टॉम्स ऑफ 2 ग्रेट सेंट्स. और सिंध में जो है 2 अजीम
सूफिया का जो है वो मजार है। कौन कौन से बेटा? एक है सच्चा शाह अब्दुल लतीफ भिटाई एंड कलंदर लाल शहबाज। सो टुडेज आवर टॉपिक इज शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। जो सिंध में दो सूफिया के मजार हैं बेटा, वो कौन कौन से हैं? वो सूफी हजरात कौन है? वो अली कौन है? शाह अब्दुल लतीफ भिटाई और कलंदर लाल शहबाज। सो द ग्रेट सेंट शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। अब मैं आपको शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के बारे में बताऊंगा। शाह अब्दुल लतीफ was lovingly called as लाल लतीफ। शाह अब्दुल लतीफ को जो है प्यार से जो है लाल लतीफ के नाम से भी पुकारा जाता है। He was born in 1102 in a small village called हाला हवेली। वो हाला हवेली में एक छोटा सा जो गांव था 1102 में पैदा हुए। शाह अब्दुल लतीफ्स ancestors migrated from Iraq and migrated to Iraq during the days of Tamerlane। शाह अब्दुल लतीफ के जो आबा अजदाद थे, एंसिस्टर्स कहते हैं बाप दादा आबा अजदाद को, वो लोग जो है सिंध हिजरत कर कर आए थे। किसके दौर में? उस वक्त किसके दौरे हुकूमत था? तैमूर का। बट नो वुड रिमेंबर देयर नेम्स लर्नड अबाउट देम। लेकिन कोई भी उनके आबा अजदाद मींस nobody knows about the ancestors of शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के आबा अजदाद के बारे में किसी को नहीं पता, सिर्फ शाह अब्दुल लतीफ के बारे में पता है। His heart soon filled with the love of God while he was only a boy। और शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का दिल जो है, दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है उसने बहुत जल्द बना लिया। जब वो नौजवान थे, यानी कि अपनी नौजवानी की उम्र में थे, तब से ही उनका लगाव जो था वो अल्लाह ताला के साथ बहुत ज्यादा था। सो ही grew up to be a scholar of Arabic and Persian। वो बड़े होकर अरबी और फारसी के आलिम बने। When he was 20 he married with a good lady। जब वो 20 साल के हुए तो उन्होंने एक खूबसूरत औरत से शादी कर ली। He showed great kindness to his wife and lived her at home for many years। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे और कई साल तक जो है उनके साथ ही घर पर रहे। And he left restless in living normal and domestic life। लेकिन फिर भी उन्हें क्या था? उन्हें जो है वो खुशी महसूस नहीं होती थी। He is not satisfied with his life and he wants to do something more and more। वो अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं थे और वो कुछ ना कुछ करना चाहते थे। और वो जिस तरीके से जिंदगी गुजार रहे थे, वो चाहते थे कि वो इस जिंदगी को छोड़कर कुछ और करें। सो वी हैव व्हेन हिज फादर डाइड। नाउ पॉइंट नंबर 4, व्हेन हिज फादर डाइड शाह अब्दुल लतीफ left his home and went to live on a mount at some distance from his village। जब शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के वालिद का इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अपने घर से दूर कुछ फासले पर एक टीला था, उस टीले पर अपनी जिंदगी जो है वो गुजारना शुरू कर दी। माउंट इन सिंधी इज नॉन एज भिट। वो जो टीला है उसे सिंधी जबान में भिट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? भिट। सो ही केम टू नॉन एज द सेंट ऑफ भिट, जिसकी वजह से वो जो है भिट के जो बुजुर्ग थे उस नाम से जो है सूफी के नाम से मशहूर हो गए। एंड टिल टुडे ही इज नॉन इन वर्ल्ड एज शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। और आज भी वो दुनिया भर में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के नाम से जाने जाते हैं। और शाह लतीफ ऑफ द माउंट, या फिर किस नाम से बेटा? कि वो जो बुजुर्ग जो एक टीले पर रहते थे। नाउ वी हैव शाह अब्दुल लतीफ एज म्यूजिशियन, मीन्स ही इज नॉट ओनली अ सेंट बट ऑल्सो अ म्यूजिशियन। शाह अब्दुल लतीफ वॉज नॉट ओनली अ सेंट और अ पोएट बट ऑल्सो अ ग्रेट म्यूजिशियन। वो न सिर्फ एक शायर थे, एक सूफी बुजुर्ग थे, बल्कि एक मौसीकार भी थे। His skill in this art enabled him to make some improvements in the music।
उसकी जो स्किल्स थी, जो महारत थी, उस वक्त का जो म्यूजिक था, उसने जब देखा तो उसमें कहा कि इसमें तब्दीली की बहुत जरूरत है। तो उसने अपनी महारत से और अपनी स्किल से क्या किया, उसमें तब्दीली लेकर आया। As he was not satisfied with the complicated music, so he simplified the music of his time. वो उस दौर के म्यूजिक से जो है वो सेटिस्फाई नहीं थे, मुतमईन नहीं थे। वो कहते थे कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत पेचीदा है, लोग जो है इसको समझ नहीं सकते। तो उसने बहुत उसे सिंपल बनाया ताकि हर कोई जो है उस पोइट्री को, वो जो म्यूजिक है, जो उसकी पोइट्री है, उसको इजीली समझ सके कि इसका जिस्ट, इसका थीम क्या है। So and invented a musical instrument called तंबूरो, और उसने एक जो है मौसीकी का आला बनाया जिसका नाम तंबूरो था। Now शाह अब्दुल लतीफ death. Shah Abdul Latif died in 1165 Hijri on the mount where he lived and was buried here. जिस टीले पर शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहते थे उसी टीले पर जो है उसका इंतकाल हुआ। कब हुआ बेटा? 1165 हिजरी में। लतीफ डिवोटीज collected his poetry and this collection came to known as शाह जो रिसालो। जो शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने उम्र भर काम किया था, उसके जो डिवोटीज यानी कि जो उसके पैरोकार हैं, मानने वाले लोग जो थे, जो उसके साथ रहा करते थे, उन्होंने क्या किया, उसके सारे काम को एक जगह पर क्या किया, कलेक्ट किया, जमा किया और उसे जो है वो शाह जो रिसालों का नाम दिया। द कलेक्शन ऑफ हिज poetries is valuable, so it is translated into many languages। और जो है उनकी पोइट्री का ये मजमुआ जो है वो बहुत ज्यादा सराहा गया, बहुत ज्यादा फेमस हुआ, मशहूर हो गया और इसे काफी जबानों में इसका तर्जुमा किया गया। नाउ द किंग गुलाम शाह कलहोरो, व्हेन शाह अब्दुल लतीफ भटाई died, so at that time who was King Ghulam Shah Kalhoro. After the death of Shah Abdul Latif Bhittai, there was a king named Ghulam Shah Kalhoro make a shrine over Shah Latif's grave। तो उन्होंने क्या किया, शाह अब्दुल लतीफ भटाई की जो कब्र थी उस पर जो है एक मजार कायम करवा दिया। किसने काम करवाया बेटा? गुलाम शाह कलहोरो ने। Now Latif's Urs. Latif's Urs is held at his shrine every year on 14 सफर। हर साल 14 सफर को शाह अब्दुल लतीफ भटाई का उर्स जो है वो मनाया जाता है उनके मजार पर 14 सफर को। Many thousand people gather to listen to his poetry and the saint songs sung on tamburo। हजारों की तादाद में लोग जो हैं उसके मजार पर जमा होते हैं उसके उर्स के मौके पर और उसकी शायरी जो है वो सुनते हैं। और इसके अलावा जो है जो उसका म्यूजिक है, जो तंबूरों पर जो है उसकी शायरी जो है वो पढ़कर सुनाई जाती है। नाउ व्हाट इज लतीफ्स मैसेज? लतीफ्स मैसेज इज मैसेज ऑफ लव। शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने किस चीज का पैगाम दिया? प्यार का, मोहब्बत का पैगाम दिया। He believed in the brotherhood and equality of man। वो हमेशा जो है वो मसावत पर और भाईचारे पर यकीन रखते थे। And in pleasing God by good deeds, और हमेशा वो यही कोशिश करते थे कि अच्छे काम करें ताकि अल्लाह ताला की रजा हासिल कर सकें। This is according to him the goal of life। उनकी नजर में यही जिंदगी का मकसद था that we should live our life with equality and we should have in ourselves brotherhood and we should have the feeling of sympathy and love to each other because this is the real goal of our life। यही हमारी जिंदगी का असल मकसद है। So it's enough for today because I have completed this lesson। I have divided this lesson into 8 parts। I didn't read the whole lesson here, but I told you here the whole story of this lesson। Please read this lesson at your home
If you have any query, you can ask on school's WhatsApp number. You can text also, and you can also email us if you have any query. So take care. I will present on my I will give you my next lecture on the exercise of this lesson. Take care.